चलो। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम है लास्ट तक क्लासेस, द लास्ट तक क्लासेस। देखिए, हमने अब से पहले 2 वीडियो वर्गमूल की सीखी हैं, जो बहुत बेहतरीन सेशन हमारे साबित हुए। उसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या है कि आज वर्गमूल की बेहतरीन क्लास है। ये क्यों क्लास, मैं इसे क्यों बेहतरीन कह रहा हूँ? देखिए, इस क्लास के अंदर सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है, और जो हमारे विद्यार्थी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ रहे हैं 10वीं तक, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन क्लास है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने है, 3364 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो मैंने आपको ये वर्गमूल अब से पहले 2 तरीके से बता रखे, तीन प्रकार से बताएं दो वीडियो में। तो पहला तरीका था तो फैक्टर विधि से, गुणनखंड विधि से। फिर दूसरा तरीका था इसे भाग विधि से कर सकते हैं, और एक है शॉर्ट ट्रिक, जो कि बड़े आसानी से आप इसे हल कर सकते हो। तो हम प्रयास करके देखते हैं कि पहले से शॉर्ट तरीके से। तो क्या करते हैं भाई प्यारे विद्यार्थियों, हमने बताया था कि आपको 1 से 10 तक के वर्गमूल आपको ज्ञात होने चाहिए। 1 से 10 तक के वर्ग ज्ञात होने चाहिए। तो बगैर उसके सवाल आप नहीं बना सकते। अब देखिए, 4 आप इसके अंत में 4 आ रहा है इस सवाल के में। 2 अंक लेंगे तो 2 अंकों की लास्ट डिजिट 4 आ रही। 4 किस किस के मध्य में? एक तो 4 यहाँ पे है और एक 4 भाई यहाँ पे है। तो ये जो 4 है आ रहा है, ये किसका वर्ग है भाई? 2 का। और दूसरा 4 है 8 का वर्ग। तो इसका जो आंसर में आएगा, या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा, और वो भी लास्ट डिजिट आएगी। तो इसके बाद इसमें संख्या अगली बचती है 33। तो 33 को आप 2 इस तरह से तोड़िए कि जिनका वर्ग उनके बीच में आता हो 33। जैसे तो हम कर लेते हैं 5 5 25, 6 6 36। तो क्या होगा? 5 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आता है? 25। यदि 6 का करते हैं तो 36। तो इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप हमेशा छोटा वाला लोगे। तो छोटा वाले का वर्ग क्या है? 5 है, यहाँ पे 6। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 5। और यहाँ पे भी कितना? 5। अब जो आपका आंसर है वो या तो 52 होगा या फिर 58 होगा। अब ये कैसे डिसाइड करें, क्योंकि आंसर 2 आ गए। अब हमें तो आंसर तो 1 चाहिए। तो अब ये देखते हैं कि जो 33 है ना, ये 25 से दूरी कितनी दूरी पर है, और 33 जो है 36 से कितनी दूरी पर। तो हम देख पा रहे हैं कि 33 36 से 3 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इधर की संख्या आ रही है। तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए कायदे में? 58। तो समझ में बात आई आपके? इसे ही दूसरे तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि 33 64 भाग विधि से करना बड़ा आसान रहेगा। क्या करते हैं? 5 5 25 लेंगे, नहीं 6 6 36 ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा क्या करें? 5 यहाँ लिखो, 5 यहाँ, तो 25 होगा। तुरंत घटाओ, कितने बचे? 8 पे 13 में 3 में से 8 नहीं जाएंगे, दाएँ लोगे, 13 में से 5 गए 8। 5 यहाँ लिखा, तुरंत इसे जोड़ो, 5 और 5 10, अगले उतारो 64। देखिए वर्गमूल में हमें से जोड़े करते हैं। जो आप संख्या यहाँ लिखोगे वो संख्या यहाँ लिखोगे। सपोज दैट कि यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 लिख दूँ, क्योंकि 8 8 64 हमें 4 चाहिए। तो 8 8 64 और 8 एकम 8, ये पूरी तरह से आपका कट गया। तो इसका भी आंसर किया। देखिए शॉर्ट तरीका ये है, और आपका भाग विधि ये है। तो एक सवाल को आपने 2 तरीके से समझने का प्रयास करा। तो प्यारे विद्यार्थी, आपको समझ में आ रहा है मेरा ये सेशन? मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखना शुरू कर दिया होगा। देखिए, आप हमें फॉलो करें। हम पर हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको लगातार ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि बच्चे मिस्टेक करते हैं, और इन्हीं चीज़ों के लिए बहुत बड़ी बड़ी क्लासों में जाते हैं, और फिर भी वहाँ पर कुछ खासा नहीं सीख पाते। इसका दूसरा सवाल हम लेकर देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से बनता है भाई कि 1 सही 3/11 का वर्ग ज्ञात करो। यह एक सवाल है। इसका कैसे वर्ग आप ज्ञात करें? तो इसका तरीका है 11 एकम 11 और 3 14, 14/11। इसका मतलब है इसकी घात 2। घात 2 करोगे तो ये क्या होगा? 14 गुणा 14 में 14, और देखो 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का 194/11 का कितना होता है? 121। देखिए आपका राइट सवाल यहीं पर खत्म हो गया। समझ में बात आ रही है भाई? एक सवाल और समझो। जैसा आपको इस तरह सवाल आ जाता है, तीसरा सवाल चलो यहाँ समझ रहे हैं। जैसे कि 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, आपको ये सवाल दे दिया। तो इसे कैसे करें? देखिए, यह एक फॉर्मूला भी इस पे है, जिसके ऊपर यहाँ भी घात माइनस पे लग रहा हो, यहाँ भी घात हो, तो एक फॉर्मूला बनता है a² - b²।
जब आप इसे करते हो तो एक बार a प्लस बी एक बार जोड़ते हो और a माइनस बी एक बार घटाते हो, या फिर दूसरा तरीका यहीं कर लो। तो यहाँ वर्गमूल आ रहा है 20 में 20 की करें तो कितने हुए 400 माइनस 16 की 16 में गुणा 16 की 16 में गुणा करके देख लो भाई। एक तरीका और है, तुम पर बिल्कुल भी ना आता हो तो जैसे कि 16 लिख रहा है, अब क्या करें, ये 6 है इधर ले लो, 6 का वर्ग करो 36 आएगा, 1 का वर्ग करो 0 1 1 1 का मतलब एक चिक का 6 6 दूनी 12, यहाँ लिख दो कितना हुआ 256, 400 में से 256 घटाओ, घटा तो वैसे ही सकते हैं समझे करो। 4 यहाँ कितने बचे 9 9 में से 5 गए 4 1 कितना होगा 144 144 जब तुम वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो कहीं ना कहीं कितना आता है 12। तो इसका आंसर आपने कितने बड़े आसानी से समझ पाए आप, इसका 12 सवाल आ गया। लेकिन आप इस तरह से भी आप इन्हें समझो भाई, एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें और आपस में गुणा कर दें। तो एक बार जोड़ दोगे तो कैसे करोगे आप, यहाँ देखिए इसे थोड़ा सा, एक बार जोड़ो यानी कि 20 प्लस 16 और 20 माइनस 16, 20 में 16 जोड़े कितने हो 36 और गुणा 20 में से 16 घटे तो 4, आपस में भी गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं 144 आता है और ये निकल के भी कितना आएगा 12। तो दोनों तरीके से हमारा सेटिस्फाइड हो गया है भाई, कोई ऐसी बात है ना। तो सवाल समझ पाए आप। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको मेरा सेशन मतलब आपको थोड़ा भी बेहतरीन लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपके छोटे छोटे बड़े भाई बहन जितने भी हैं सब इस चैनल से जुड़ें और अपने मतलब लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं भैया, जैसे आपको मैं एक सवाल लिख कर दिखाता हूँ कि ये है सवाल नंबर कोई भी हो आप देख लेना, 5 है 7, देखो 5 बड़ा लिखता हूँ थोड़ा सा, 5 7 3 2 मैं कौन सी, यहाँ पर आएगा कौन सी छोटी से छोटी संख्या क्या करें जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपकी समझ में आया सवाल, क्या करें। देखिए आपके सामने ये सवाल है, इसमें कैसी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी जो कि पूर्ण वर्ग बन जाए। एक दूसरे दो तरीका है, तो फैक्टर की विधि से कर लो या फिर गुणन भाग विधि से। तो हमेशा भाग विधि से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, जोड़े बनाए इधर से, तो इसका क्या होगा 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49, 7 यहाँ लिखो 7 यहाँ लिखो और यहाँ क्या लिखेंगे आप 49। जैसे आपने लिखा था तुरंत घटाओ, यहाँ हो गए 17 17 में से 9 गए तो 8, अगली संख्या लिखो 32। अब देखिए जो आपने इसको यहाँ पर लिखते हैं ना उसे तुरंत यहाँ लिखकर जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ लिखेंगे हम वो यहाँ पे लिखेंगे, तो आप प्रयास इधर करके देखें। ये 14 तो है, इसके पास में ऐसी संख्या सपोज दैट का आप 6 यहाँ लिखो 6 यहाँ, तो 6 यहाँ पर लिखा जाएगा। सोचो 6 6 36 का 6 यहाँ से लगाती है ना, और 6 चौक 24 24 और 3 27 का 7 ऐसे लगा दो, 6 कम 6 2 8। देखिए ये संख्या यदि आप 6 यहाँ लिखोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी। अब पीछे वाला पकड़ो आप, 5 पंजे 25 का 5 यहाँ से लगा दो, 5 और 20 और 2 22 का 2 यहाँ से लगा दो, 5 का 5 और 2 7। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर आप लिखोगे 5, वो संख्या क्या होगी 5। तो कितना लिख सकते हैं 7 2 5। तुरंत आप घटाओ ये घटाओ, यहाँ कितने बचे 12 में से 5 गए 7, यहाँ 2 में से 2 गए 0 और 100, वो संख्या कितनी आ गई 107। अब आप ये समझो प्यारे विद्यार्थियों का, यदि आपने ये संख्या 108 आ गई 107 आ गई, ये संख्या इसमें क्या जोड़ें कि आपका जो अगला संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसी संख्या में तो ऐड करा जाएगा। अब कैसे करेंगे, आपने 6 का ये करा,
आप क्या करें, 8 7 76 में से 725 घटाएंगे, कितने बचे, 1 5 1, तो 151। यदि आप इस संख्या में 151 और ऐड कर दें तो वो आपका 6 का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 6 का वर्ग हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा जी। 107 में अब 151 जोड़ा जाए, अब कितना जुड़वा रहा है, अब आपके यहाँ पे 107 तो आ रहा है ऑलरेडी, लेकिन आपको कितना चाहिए, 151। तो 107 इसमें से घटा लो, क्या घटा लें, 107, 11 में 7 गए 4, अब यहाँ कितने बचे, 4। तो वो संख्या इसमें आप यदि आप 44 जो ऐड कर दोगे तो वो संख्या तुम्हारी 6 का वर्गमूल हो जाएगी पूरी तरह से। तो बात समझ में आ रही है आपके? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से सेशन को लाइक कर रहे होगे और शेयर भी कर रहे होगे, क्योंकि आपको बात में समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी के आधार पर सवाल बनता है कि इसमें तो हमने जुड़वाया है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ना, इसमें अगले में क्या होगा कि उसमें संख्या को घटवा देगा भाई इसी तरह से आपसे बात आप एक और बना कर देगा। जैसे आपके सामने एक सवाल है 6155, ये कह रहा है मैं कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाएगी प्राप्त पूर्ण वर्ग होगा। छोटी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। भाई ये सवाल है, तरीका वही है आपको, कौन सा तरीका, क्या इसे आप कर पाओगे कौन से तरीके से भैया, कि भाग विधि से। कैसे, तो आपके सामने ये सवाल आया 6155, तुरंत इसे भाग से करो। कैसे करें, 7 7 में 6 8 8 64 बात, तो क्या लिखोगे आप, 7, यहाँ भी 7 49, तुरंत घटाओगे। घट के कितना आ रहा है, जी 11 में से 9 गए तो 2 1 12 है, और अगली संख्या आप उतारोगे 55, यहाँ पे से जोड़ कर लिखोगे 7 को, 7 और 7 14। तो आप इतना कर पाए, आप 14 लिख गए। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यदि आप यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ पे आप लिख कर देखो कि 8 लिख कर देखो। यदि आपने यहाँ पे 8 लिखा तो यहाँ भी तो 8 लिखोगे, तो इसका मतलब क्या है, 48 में 8 की गुणा, 8 8 64 का 4 यहाँ से लगे 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 का 8 यहाँ से लगा 3, 8 एकम 8 3 11, तो ये संख्या इतनी आ रही है। अब एक संख्या और ऐड कर देखो, अब की बार आप क्या लिख कर देखो, 9 में क्या सिखाई, कहाँ से लगाए, तो 9 चौक 36, 36 और 8, तो कहीं ना कहीं ये 13 41, ये संख्या आप इसकी बन रही है। लेकिन आप यहाँ पर इससे छोटी वाली संख्या 8 ले रहे हो ना, 8 ले रहे हो तो इसमें लिखोगे 11 84, घटाओ 1, 15 60 है 7, तो ये वो संख्या फालतू आ गई है। ये क्या है, घटवा रहा है ना, तो इस संख्या में से, यानी कि कौन सी संख्या में से, 6155 में से माइनस 71 कर दो। 21 इसमें से जैसे ही आप इसमें से माइनस करोगे तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी भाई आपके पास में, 60 84। 60 84 का जैसे ही आप वर्गमूल आप ज्ञात करोगे तो कहीं ना कहीं इसका वर्गमूल 78 आता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही हो तो आगे बढ़े। देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को परेशान करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब ये तुम्हें क्लास बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे ऐसा नहीं है कि भाई लगातार आपसे मैं बात करूं, बेकार इधर उधर की बातों में कोई न रखा हुआ। मुझे तो आपको केवल पढ़ाना है यहाँ पर, पढ़ाना है, तो भैया आप समझते रहो। एक सवाल और समझो, देखिए बिल्कुल छोटा सवाल है, जैसे 0.6, बैंक कम होगी दिखे इसमें, 0.6 का वर्गमूल ज्ञात करो। इसके दो ही तरीका हैं। एक तरीका था वो है भैया भाग विधि से कर लो, एक तरीका वो है जो मैंने आपको जो मैंने सिखाया था कल,
कि नॉन परफेक्ट विधि से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। कैसे बना सकते हो भाई, इस सवाल को आप बनाओगे कि देखिए दशमलव यहाँ लग रहा है, तो दशमलव आप जब रूट इसमें करोगे 6 लिखोगे और इसके नीचे तुरंत एक 0 बढ़ जाएगी। आप इसे मतलब पूरा बनवाएं, पूरे का मतलब पूर्ण वर्ग बनाए, तो यहाँ 0 एक ऐड कर दे, यहाँ भी 0 होगी। तो जैसे ही आपने 0 ऐड करी तो ये तो 60 हो गया और ये निकल कर 10 हो गया। अब आपके सामने 60 वो संख्या है कि नॉन परफेक्ट है, ऐसी संख्या नहीं है जो आप इसे कर सकते। तो आप इसमें क्या करोगे कि इस संख्या को नॉन परफेक्ट की विधि से आप करके देखो। भाई 60 को आप तोड़ो, किस में तोड़ोगे, 64 माइनस 4। देखिए 60 को आप ऐसी संख्या लो इसके नज़दीक की जो पूर्ण वर्ग हो। तो आप देख के आ रहे हो कि 64 वो संख्या पूर्ण वर्ग है, 8 अट्ठे 64 होता है, और 64 में से 4 गए तो 60 बचा है। तो ये तो संख्या पूर्ण वर्ग हो गई, इसे आप ए मानो और इसे आप बी मानो। मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बता रखा है, चलो मैं फिर एक बार फिर लिख देता हूँ। फॉर्मूला कहता है ए प्लस माइनस बी बटे दुगना किसका, रूट ए का। इसमें आप लगाओ और सवाल पूरी तरह से हल हो जाएगा। तो ए आपने ये माना है 64, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। ठीक है, घटा रहे हैं तो घटाने का साइन लगाओ, और जुड़ रहा है तो जोड़ का साइन लगाओगे आप। तो बी का मान कितना माना है 4, और बटे में कितना 2 गुणा 8, बस काट दो भाई, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब इसके आपस में गुणा करो। आप कैसे करोगे, 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, 32 में क्या तो 31, 31 बटे 4। जब आप 31 बटे 4 में, यानी कि 31 बटे 4 में 31 में 4 का भाग दोगे कहीं ना कहीं, तो आपको कितना आएगा, 4 सत्ते 28, कितने बचे 3, 3 दशमलव लग रहा है 0 बढ़ा दी, और 4 सत्ते फिर 28, कितने बचे 2 दशमलव लग रहा है 0, 4 पंजे 20। तो इतनी बातें बहुत, तो ये कितना होता है कहीं ना कहीं जाकर 7.75 इसका आंसर आ जाता है। किसका जी, ऊपर वाले का, मतलब रूट 60 का मान आ रहा है कितना, 7.75 बटे अभी 10 है। जब आप इसमें 10 का भाग करोगे कहीं ना कहीं, तो वो दशमलव किसके इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.775। देखिए सवाल ये था, छोटा सा सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं कितनी ज़बरदस्त सवाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी मेरी ये क्लास बड़ी अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस सेशन को आप लाइक करोगे। देखिए मैं इसके साथ ही एक आपको होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पर कि 256 रूट भाग में रूट है ये x है बराबर 2। ठीक है, तो भाई इसमें x का मान ज्ञात करो, ज्ञात करें। यहाँ पे आपको ये देखना है कि x की जगह पर यहाँ पे आप क्या लिखोगे जो मान ये 2 आ जाए। बस इतना सा सवाल है, आप इस सवाल को करके मुझे कल बताना। एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वर्गमूल की 3rd क्लास है और इससे ज़्यादा इसमें कोई ख़ास चीज़ है भी नहीं। इसके बाद हम घनमूल की क्लास लेकर देखेंगे या कुछ और पढ़ा लेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको फिर एक बार बताऊँ, अभी हम मैथमेटिक्स पर थोड़ा सा फोकस है। अभी हम साइंस की क्लास भी लेंगे और जीके की क्लास भी हम लेंगे। जितना हम पे आता है जीके तुम्हें प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कंपटीशन के लिए आने वाले वक्त में रेलवे के एग्ज़ाम हमारे सर पे हैं, तो उनके हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजी ये है कि यदि आप हमसे जुड़ते हो और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते हो, तो हम आपके लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे। यदि और ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बहुत छोटे से यूट्यूबर अभी शुरू ही करा है, लेकिन जो हमारे अंदर ज्ञान का भंडार है उसे हम चाहते हैं कि आपके साथ भैया शेयर करें। आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें लास्ट तक क्लासेस। तो इसी के साथ मेरी ये सेशन आज ख़त्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।